हेलो एवरीवन, मैं आज बासुन दत्ता क्लास 12 का ही 67 नंबर सम चैप्टर है आपका चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का 67 नंबर सेल लिमिटेड कंपनी जो है आपका उसका समाज करने जा रही हूँ। ये भी आपका डायरेक्ट फॉरफिटेड वाला ही है। लास्ट वीडियो मैंने जो इस चैप्टर का वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों ने भी डायरेक्ट फॉरफिटेड किया था, बट उस सब में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफिटेड में नहीं आया था। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम वाला भी मैं अपलोड कर दूंगी डायरेक्ट फॉरफिटेड, मतलब सिर्फ 3 जर्नल, सिर्फ फॉरफिटेड का 1 जर्नल और रीइशू का 2 जर्नल जो होता है उसका 3 जर्नल होता है। उसका मैं आज वीडियो फिर से अपलोड करने जा रही हूँ, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी रहेगा। तो चलिए हम लोग इस सम्स में जाते हैं। और हाँ, फिर से मैं वही बात कहूँगी, मेरे इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, पूरा इंट्रोडक्शन लेने के लिए इसका सब वीडियो आप देखिए, खास करके पार्ट 1 वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा थ्योरी पता चलेगा कि शेयर कैपिटल होता क्या है, शेयर क्या होता है, क्या इसका स्टोरी है। पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझते हुए ये चैप्टर कीजिए, क्योंकि आपका ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कॉलेज, फॉर एग्ज़ाम्स, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं 67 नंबर चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल सेल लिमिटेड। सेल लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मैं पिछला कॉन्सेप्ट जो भी समझा चुकी हूँ, मैं वापस वो सब डिस्कस नहीं करूँगी। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। फॉरफिटेड का जो मैंने जो वीडियो अपलोड किया होगा वहाँ मैंने फॉरफिटेड के बारे में, कॉल सीनियर वाला जब मैंने किया है उसका बारे में, कॉल सीन एडवांस मैंने कर दिया, वो सब वीडियो आप देखते हुए बनाइएगा। मैं पिछला सब कुछ फिर से डिस्कस नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट सम सॉल्व करूँगी और आपको समझा दूँगी। तो देखिए, सेल लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर है 10 ईच करके। इसमें 10 ईच में ₹8 कॉल्ड अप है। ठीक है, लास्ट में भी आप लोग 8 कॉल्ड अप वाला किए थे, बट ये डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। देखिए, इशूड एट प्रीमियम, यहाँ प्रीमियम दे दिया 2 पर शेयर। ओके, मिस्टर राहुल जो शेयर होल्डर ऑन विच हैड अ पेड एप्लीकेशन मनी 5 पर शेयर। ठीक है, मिस्टर राहुल जो है वो पे किया है एप्लीकेशन मनी ₹5 करके फॉर नॉन पेमेंट अलॉटमेंट, मतलब आपका कॉल सिनेरियर जो फेल होता है वही यहाँ पे, क्योंकि कॉल सिनेरियर तो यहाँ पे नहीं, आप लोग को डायरेक्ट बनाना है। फॉरफिटेड देखते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट फॉरफिटेड है, मतलब सिर्फ 3 जर्नल पास होगा। फॉरफिटेड का 1 जर्नल, रीइशू का 2 जर्नल। नॉन पेमेंट मतलब यहाँ पे फेल वाला बता रहा है। अलॉटमेंट मनी पे है ₹5 करके, जिसमें इंक्लूडिंग है प्रीमियम दो, मतलब अलॉटमेंट 3 होगा, 2 आपका प्रीमियम है। आउट ऑफ दिस 140, देखिए इतना ही शेयर नहीं हुआ है, 200 शेयर का तो फॉरफिटेड हुआ, बट 140 शेयर ही रीइशू हुआ है। किसको? टू संजय को, 8 कॉल्ड अप करके। ठीक है, 8 कॉल्ड अप है फॉर 7 पर शेयर करके। ओके, चलिए तो हम लोग गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर फीचर एंड री इशू। मतलब आपको सिर्फ 3 जर्नल पास करना है, 1 फॉर फीचर का, 2 री इशू का होता है कैपिटल रिजर्व करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सम का ये सोल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए, ऐसे जर्नल लीजिएगा, डेट नहीं है तो डेट कॉलम ऐसे ही रख दीजिएगा। पर्टिकुलर लेजर फॉलियो, डेबिट क्रेडिट ₹67 इन द बुक्स ऑफ सेल लिमिटेड जर्नल। पहला जर्नल तो आपको पता है फॉरफिटेड का, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम था, क्योंकि आपका वहाँ पे बोल दिया है कि फेल जो नॉन पेमेंट पे भी है उस पे, उसी पे नॉन पेमेंट आपका अलॉटमेंट पे है, उसी पे आपका प्रीमियम था, इसीलिए प्रीमियम आया है। क्योंकि जिस पे फेल होता है उस पे अगर प्रीमियम रहे तभी फॉरफिटेड में वो प्रीमियम आता है। ठीक है, जिस पे फेल ना हो, जैसे मान लीजिए फाइनल कॉल पे नहीं है प्रीमियम नहीं था, वो फेल हुआ था उस पर, लेकिन उस पर प्रीमियम नहीं था, तो वो फॉरफिटेड में नहीं आएगा। जिस पे फेल होता है अगर उसी पे आपका प्रीमियम रहे तब फॉरफिटेड में प्रीमियम आता है। ठीक है, तो ज़रूर कॉल सिनेरियर ज़रूर नहीं, अलॉटमेंट पे आपका फेल हुआ है और उसी पे फॉर नॉन पेमेंट, मतलब उसी पे फेल हुआ है, नॉन पेमेंट मतलब नहीं पेमेंट हुआ, मतलब फेल हो गया, तो इसका मतलब आपका अलॉटमेंट पे फेल हुआ है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूडिंग बोला है, तो इसीलिए हमारा इस फॉरफिटेड में फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये मैंने अपलोड नहीं की थी ऐसा। ठीक है, चलिए तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ इस बार फॉरफिटेड में वो डेबिट होता है, और ऐसे आप जो पहले करते थे तो प्रीमियम कैपिटल के नीचे ही होता था, बट वो क्रेडिट होता था। तो यहाँ देखिए सब उल्टा हो रहा है, क्योंकि फॉरफिटेड होता है ना तो रिटर्न आता है, इसीलिए सब उल्टा हो जाता है। जर्नल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सब कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप पिछला वीडियो सब देखते हुए करिए, मैं फिर से वापस वो सब नहीं समझा रही हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिनेरियर, कॉल्सिनेरियर की जगह पे आप टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन कॉल्सिनेरियर लिखिए तो बेटर है। दो नाम पर जब होता है, जैसे मान लीजिए फाइनल कॉल भी दे देता, आपका अलॉटमेंट भी दे देता, तो अब दोनों नाम लिखते, टू फाइनल कॉल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू अलॉटमेंट, तब लिख सकते थे, नहीं तो दोनों को ऐड करके कॉल्सिनेरियर पे भी दिखा सकते हैं। ये पिछले समय में मैंने बताया है। फिर टू इक्विटी, इक्विटी छूट गया, इक्विटी लिख लीजिएगा आप, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है। ये तो जर्नल आपका है, रटा रटा आया। अब आप देखिए किस तरह से आपका शेयर होता है। देखिए 200 शेयर का फॉरफिटेड हुआ था, 200 शेयर फॉरफिटेड हुआ था, ठीक है। यहाँ बोल रहा है 10 ईच है बट 8 कॉल्ड अप हुआ है, इसीलिए आप कितना लिखिएगा 200 इंटू 8, तो 8 इंटू 200 कितना हुआ, 1600 हुआ कैपिटल में, ठीक है। प्रीमियम आपको 2 बोला था, तो 200 इंटू 2 प्रीमियम देखिए, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम 2 रुपीज़ इसमें अलॉटमेंट में, तो वो 2 रुपीज़ आप इसमें दिखा दीजिएगा। 200 करके 8 कॉल्ड अप, 200 करके 2 प्रीमियम, तो 8 2 10 टोटल फेस वैल्यू ईच हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1600, ये 400। अब कॉल्सिनेरियर देखिए, फेल जो आपका था, यहाँ पे नॉन पेमेंट जो बोला था कि अलॉटमेंट बनी पे 5%, तो 5 है, तो आपको तो 5 ही लेना पड़ेगा, तो 200 कॉल्सिनेरियर में 5 करके लिए हमने, तो आपका हो गया 1000, ठीक है। तो अब 10 में आपका 5 फेल है, मतलब कॉल्सिनेरियर है, तो बचा कितना, जितना बचागा वो फॉरफिटेड, मतलब 10 टोटल हुआ, तो 10 में 5 चलेगा तो बचा 5, ये फॉरफिटेड हो गया। 200 इंटू 5 1000 1000, 1000 1000 2000 1600 और 4 2000, दोनों मैच हो गया, 2000, ठीक है। नरेशन दीजिएगा, बीइंग शेयर फॉरफिटेड ऑन 200 शेयर एट द रेट ऑफ 10 पर ईच एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट, जब भी कैपिटल रहता है तो ये लाइन आता ही है। ये हो गया फॉरफिटेड का, ख़त्म। अब आइए आप रीइशू का 2 जर्नल। पहला जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, रीइशू में कोई भी डिस्काउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बोला है नीचे लाइन में, इसीलिए प्रीमियम या वो नहीं आएगा यहाँ पर, जब तक वो रीइशू के लाइन में, मतलब यहाँ वाले लाइन में आपको कुछ ना बोले तब तक मत नहीं ले सकते आप डिस्काउंट या प्रीमियम, ठीक है। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर, मेरा इक्विटी हर जगह नहीं लिखा है, आप देख लीजिएगा, इक्विटी शेयर लिख लीजिएगा, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हुआ जर्नल। अब देखिए यहाँ बोला है 140 आपका ये था, बोल रहा है रीइशू हुआ है, देखिए 200 का 140 ही रीइशू हुआ है, 140 रुपये करके हुआ तो 8 कॉल्ड अप, लेकिन कितना 4 रुपीज़ 7 पर शेयर, तो 1400 7 वाले लीजिएगा, 7 हुआ आपका, टोटल 8 रुपया कॉल्ड अप है, तो 8 रुपया में 7 रुपया तो पे हुआ है, बचा कितना 1 रुपया, 8 देखिए ये वाला 8 यहाँ पे जो है 8 कॉल्ड अप, तो 8 टोटल लेना है आपको, 8 में से 7 आप ये कर दिए तो 1 रुपया आपका बच गया, वो हो गया आपका फॉरफिटेड, ठीक है। और कैपिटल कितना हो जाएगा 7 1 8 टोटल, मतलब रीइशू में जितना कॉल्ड अप बोलता है वही, तो टोटल 7 1 8 हो गया, क्लियर। इसमें नहीं, इसमें फेस वैल्यू, लेकिन यहाँ पर आपका टोटल फेस वैल्यू, सॉरी कॉल्ड अप जो बोलेगा वो, इसमें आपका फेस वैल्यू देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 8 7 1 8 8 हो गया, ठीक है। तो 1407 980 1401 114 ही होगा, ठीक है। और 140 होगा, सॉरी 140 इंटू 1 हुआ तो 140 होगा, ये कटा हुआ है, ठीक है। 140 इंटू 8 हो गया, ये 1120, दोनों ऐड करके देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे होगा बीइंग शेयर फॉरफिटेड रीइशू ऑन 140 शेयर एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर एट द बैलेंस ऑफ ट्रांसफर फॉर एज द फॉरफिटेड, जो बैलेंस बचा वो फॉरफिटेड में हम लोगों ने डाला, वो लाइन लिख दिया, ठीक है। अब ये जर्नल हो गया। अब देखिए जो कैपिटल रिजर्व का कैपिटल रिजर्व में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर शेयर जो फेल होता है 200 से 140 हो गया, अगर डिफरेंट शेयर हो जाए तो हम लोगों को रुपीस जो होता है ईच, ये फेस वैल्यू जो फेस वैल्यू है फॉरफिटेड से, इस फॉरफिटेड का माइनस करके हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अगर सेम रहता, ये 200 ही रहता, यहाँ भी 200 रहता, तब हम लोग का ईजिली था ये फॉरफिटेड के अमाउंट से ये फॉरफिटेड के अमाउंट को माइनस करते। शेयर सेम रहने से अमाउंट माइनस होता, लेकिन डिफरेंट शेयर होने से रुपीस से इस रुपीस का माइनस करिएगा, फॉरफिटेड का ही आपको देखना है खाली, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम करना है। देखिए यहाँ का फॉरफिटेड 5 था, यहाँ का फॉरफिटेड हो गया इतना, मतलब वो फॉरफिटेड हुआ
और ये हो गया रीसू। तो 5 में से वो 1 चला गया रुपीज़ से रुपीज़, तो बचा कितना 4। और रीसू का तो आपको 140 ही लेना है, धूर से मत ले लीजिएगा, 140 ही लेना है क्योंकि उसी से रीसू का 2 जर्नल होता है, तो 140 पे ही हुआ है। तो वो 5 फॉरफिटेड से 1 रुपया चला गया, तो बचा कितना 4। तो ये 4 × 140 560 बीइंग द प्रॉफिट ट्रांसफ़र फॉर रीसू फॉर इशूड। ठीक है, रीसूड या फॉर रीसूड एक ही बात हुआ। ठीक है, यहाँ तक ही लिखिए। क्लियर, ये है आपका जर्नल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से मुझे कमेंट करते रहिए सम्स के लिए। मुझे ये सम्स के लिए भी कमेंट आया था, इसीलिए मैंने किया। और बीबी कुंदू का भी मैं सॉल्व करूँगी, हो सकता है तो मैं लाइव क्लासेस दूँगी, अभी देख रही हूँ क्या कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।